ये EMRS का TGT का पेपर है, 14 दिसंबर 2025 को हुआ था। मैंने जब पेपर स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले हिंदी का सेक्शन किया था, फिर इंग्लिश का किया था, फिर उसके बाद जो NEP 2020 से जो क्वेश्चंस थे वो किए थे, एंड फिर उसके बाद जो टीचिंग डोमेन था वो किया था, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस किया था, और फिर जो है आई थिंक जो इसमें रीजनिंग था वो किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सबसे स्कोरिंग एरिया होता है जिस पे आपकी अच्छी कमांड होती है, आपको पहले वो करना चाहिए, ना कि पेपर इस पैटर्न में आप कर दो जो मतलब स्टार्टिंग से गिवन है। ये पेपर ऑफलाइन था और 2.5 आवर का था, तो इसमें सफिशिएंट तो टाइम था। नेगेटिव मार्किंग थी, बस ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ये मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है CTET की। हमारे टीचिंग एग्जाम्स जो है इनमें सिमिलैरिटी होती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द कॉन्साइंस 2025? कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस था 2025, इसका थीम क्या था? लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, बहुत ही इजीली गैस हो जा रहे थे क्वेश्चन। अंडर द नेशनल Education Policy 2020, which institutional structure has been entrusted with the task of formulating the National Higher Education Qualification Framework NHEQF? तो वो था जनरल एजुकेशन काउंसिल। क्या था ये? जनरल एजुकेशन काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, विच बुक वॉज सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय साहित्य अकादमी? तो वो है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबल्स रीटोल्ड। आगे क्वेश्चन है, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 वॉज अनाउंस्ड इन अगस्त 2025. हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म टाइटल्ड द फर्स्ट फिल्म विच वॉज अवॉर्डेड स्वर्ण कमल फॉर द बेस्ट डायरेक्शन? तो वो है पीयूष ठाकुर। कौन है? पीयूष ठाकुर है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF कैटेगराइजेस कंट्रीज विद द सीरियस डेफिशिएंसीज टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग इनटू अ रेड लिस्ट। तो ये बात क्या है? गलत है। फिर जो बात ठीक है वो ये है, द FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कैटेगराइजेस कंट्रीज अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग विद रिगार्ड टू देयर एफर्ट्स टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग इनटू अ ग्रे लिस्ट। तो ये बात क्या है? सही है। उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल्स एडमिटेड अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन इंडिया? सो जो बात ठीक है यहाँ पे बस वो बताना है। तो नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन अंटिल क्लास 8th। ओके, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ द विनर ऑफ द विंबलडन लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2025 इन विमेंस सिंगल्स कैटेगरी? तो वो है ईगा स्वाइतिक। कौन है? ईगा स्वाइतिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द टोटल वोटर्स टर्न आउट फॉर द लोकसभा इलेक्शंस 2024 वॉज अबाउ 80%? तो ऐसा कहाँ पे था? कौन सी स्टेट में? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड एज वन अमंग द टॉप 5 करंट ग्लोबल रिस्क्स? तो वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट? तो एक तो है डिस्ट्रिक्ट जजेस इन दैट स्टेट और एक है एडवोकेट जनरल फॉर दैट स्टेट। आगे क्वेश्चन है, एज अ फैमिली गैदरिंग समीर पॉइंटेड टू अ मैन एंड सेड ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द समीर? तो वो है ब्रदर। क्या है? वो ब्रदर है। अमंग 5 फ्रेंड्स अजय, बादशाह, चंदन, दलजीत एंड एरिक, अजय इज ओल्डर देन बोथ बादशाह एंड चंदन, दलजीत इज यंगर देन एरिक एंड बादशाह बट ओल्डर देन चंदन, हु इज़ द यंगेस्ट अमंग द 5 फ्रेंड्स? तो वो कौन है? चंदन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है, रिसेंटली मैनी इंडियन सिटीज़ हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो ये बात सही है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। तो ये बात भी क्या है? ठीक है, पर आपस में कोई इनका लिंक नहीं है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, 2 statements are given below labeled as assertion and reason. At room temperature iron nails float in the liquid mercury. तो ये बात क्या है? ये बात जो है वो सही है। उसके बाद है, लिक्विड मर्करी इज लेस डेंस देन आयरन एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात क्या है? गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द TRP डाटा फॉर द 2 पॉपुलर TV प्रोग्राम्स 40% ऑफ व्यूअर्स रेगुलरली वॉच प्रोग्राम A and 35% of viewers regularly watch program B. Among these viewers, 15% watch both programs A and B regularly. How many viewers do not watch either of these 2 programs? तो कितनी है वो ऐसी जनसंख्या? तो वो है 40। आगे है, 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a row. S is sitting immediately to the right of Q and R is sitting
R is sitting immediately to the left of T and occupies one of the ends of the row. P is not sitting at either end and based on these conditions who is sitting in the middle, तो P बैठा है मिडल में. अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? The main door of the Samir's house faces north. One morning after coming out of his house, he turned right and walked 250 meters. Then he turned left and walked 300 meters. Next he turned right and walked 250 meters. Then turned right again and walked 400 meters. Finally he turned right once more and walked 400 meters. In which direction is he standing from his starting point? तो वो कहाँ पे खड़ा है? साउथ ईस्ट में खड़ा है. आगे क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स. फर्स्ट एंड सेकंड, assuming the statements to be true even if they appear to contradict commonly known facts, decide which of the following conclusions logically follow from the statements. तो some queens are kings, all queens are intelligent, और कंक्लूजन दे रखा है ऑल किंग्स आर इंटेलिजेंट एंड ऑल किंग्स हु आर इंटेलिजेंट आर क्वींस. तो नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. ठीक है, द स्टेटमेंट्स. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पे जो है वो क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है, इफ़ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स फैमिली रिलेशनशिप्स इन अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, ए प्लस बी का मतलब है ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज़ मैरिड टू बी. नाउ कंसिडर पी मल्टीप्लाई क्यू एंड Q प्लस T माइनस S माइनस R. हाउ इज P रिलेटेड टू R? तो वो क्या है? फादर है. अगला क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन्स. डिसाइड विच कंक्लूजन्स मस्ट बी ट्रू. A इज मतलब less than B and B is less than or equal to C, C is less than or equal to D, D is greater than E, E is greater than F and F is equal to G and G is greater than or equal to H. तो कंक्लूजन दे रखा है, क्या D is greater than G है? D is greater than G, D is greater than G. तो ये बात क्या है? सही है. उसके बाद अगला जो है यहाँ पे कंक्लूजन, C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H, तो ये है गलत. B इज इक्वल टू H, B इज इक्वल टू H जो है वो भी क्या है? गलत है. उसके बाद अगला जो है वो क्या है? सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज. 5, 13, 25, 41. यहाँ पे आएगा 61, यहाँ पे क्या आएगा? 61 एंड फिर 85 और 113 एंड फिर वर्ब 45. अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, in a school different shapes represent different categories of the students as given below. ट्रायंगल गर्ल्स के लिए, पैरेललोग्राम बॉयज़ के लिए, सर्कल जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्क्वायर जो है स्पोर्ट्स कैप्टन्स के लिए. केयरफुली स्टडी द डायग्राम एंड चूज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस दैट करेक्टली रिप्रेजेंट ऑल स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्कूल हु आर नॉट कैप्टन्स. A, B, C, D, E and F are the number of students in particular non overlapping closed area only. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा ये B प्लस में E. क्या होएगा? B प्लस में E हो जाएगा. ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 7 persons, Anjali, Bharti, Farhan, George, Kashmira, Manpreet and Sameer are sitting around a circular table, all facing the center, and the following information is given. Anjali is seated third to the right of Kashmira. Sameer is seated second to the left of the Farhan. Kashmira is seated between George and Bharti. Farhan is seated immediately to the left of the Manpreet. Between which 2 persons is Anjali seated? तो वो हो जाएगा Sameer and Farhan. क्या हो जाएगा? Sameer and Farhan हो जाएगा. You are given below a question followed by 2 statements numbered first and second, each providing some information. Determine which of the statements is or are sufficient to the answer to the questions. So on which date will the second Friday of May 2026 fall? The first day of that month is Friday or the last day of that month is Sunday. So either statement first or statement second alone is sufficient to answer the question. उसके बाद next जो है वो क्या है? Select the letter cluster that can replace the question mark in the following series. BOX, YUC, VAH and SGM and PMR होगा. ठीक है, उसके बाद जो next है वो क्या है? Which network is formed when you connect your mobile phone to another mobile phone using Bluetooth to transfer a MP3 song? तो वो क्या हो जाएगा? PAN हो जाएगा. Personal Area Network हो जाएगा. X is a network security system that acts as a barrier between a trusted internal network and untrusted external networks such as the internet in order to prevent unauthorized access and protect against the malicious attacks. Identify X from the following options. तो ये क्या होता है? फायरवॉल होता है. आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट? जो एज है ये जो है सर्च इंजन नहीं है, बाकी बिंग, गूगल एंड याहू ये सभी क्या है? सर्च इंजन है. अगला क्वेश्चन है, MICR यूजेज स्पेशल इंक टू
print characters, enabling machines to read and process information quickly. And this technology is widely used in the banking industry for the check processing. In the full form of MICR, what does the letter M stand for? तो ये स्टैंड करता है मैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली रिकमेंड फॉर द डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग अ मल्टी पेज रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट दैट इंक्लूड्स डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड टेबल्स? तो दैट इज वर्ड। क्या है वो? वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर द स्टोरिंग वीडियो फाइल्स? तो डॉट PDF जो है ये हम स्टोर करने के लिए वीडियो फाइल्स को यूज़ नहीं करते हैं, बाकी AVI, .FLV, .MPH ये सभी हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस इज कॉमनली यूज टू परफॉर्म द रीडू या ऑपरेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? तो हम यूज़ करते हैं Ctrl+Y। क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+Y करते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम? तो टेली प्राइम जो है एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, नॉर्टन 360 है और कास्परस्काई ये सब है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर द फाइल्स ओवर द इंटरनेट? तो वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो स्कैनर जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेब एड्रेस? कौन सा वैलिड वेब एड्रेस नहीं है? तो HTTPS www.redandblue.com ये जो है वैलिड वेब एड्रेस नहीं है, बाकी HTTPS red.blue.com ये है, और HTTPS www.red.blue.com है, और HTTPS www.red और एक हाइफन लगा रखा है और फिर blue.com ये सब है। तो मतलब जिसमें एंड वाला सिंबल है बस वो एक वैलिड वेब एड्रेस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली अरेंजेस द मेमोरी यूनिट्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटीज लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट? तो सबसे पहले है TB, फिर GB, फिर MB, फिर KB। उसके बाद अगला है, क्या है अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट कॉमनली सेट एज द डिफॉल्ट एप्लीकेशन टू ओपन अ फाइल नेम्ड index.html इन MS Word व्हेन डबल क्लिक्ड? तो वो है वेब ब्राउजर। क्या है वो? वेब ब्राउजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ChatGPT इज करेक्ट? तो ChatGPT ऑफर्स both free and paid subscription plans. Which of the following is the most common and primary purpose of using iCloud in a computer system? तो वो है online cloud storage। अगला है, which of the following statements is or are true about the schools? तो वो है, schools socialize individuals by providing democratic norms of the social control and schools transmit knowledge and skills to the younger generation। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टिव एंड कोलेबरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट? तो वो है इंगेजिंग इन पीयर ऑब्जर्विंग एंड इंटर स्कूल लेसन शेयरिंग सेशंस। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर्स एज रीजन R। चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। तो असर्शन A में क्या है, if the number of students in a class is large it should be divided in many groups, and reason में क्या है, dividing the class in many groups will permit the teacher to pay attention to every groups. Teacher should train students to integrate the multiple sources of knowledge while learning is happening, and that the local knowledge can be used for the better understanding of the textbook knowledge. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स टीचर्स रोल इन फोस्टरिंग मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग? अ टीचर गाइड्स एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स इन गेनिंग नॉलेज एंड बिकमिंग एक्टिव इंडिपेंडेंट लर्नर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट विजन दैट अ टीचर शुड हैव? टीचिंग शुड फॉस्टर सिटीजनशिप, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन इमोशनली charged classroom situations which of the following must a teacher be able to do in order to enhance ethical sensitivity? तो एक तो होगा perceive and interpret student behavior through the lens of moral and social norms, और एक होगा maintain confidentiality while providing support or referring to appropriate professionals, एक होगा encourage self reflection and open dialogue without imposing personal beliefs। अगला क्वेश्चन है, in the context of aims of education which among the following is or are true? The process of education must free itself from the shackles of all kinds of exploitation and injustices, और एक होगा teaching should be in the conversational mode rather than authoritarian monologue। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, a teacher designs interactive video lesson using digital tools, tracks student performance to bring rich learning experience to the learners, which of the following option is reflected? So application of digital tools to improve the lesson planning and delivery। अगला क्वेश्चन है, which among the following statements is or are true? तो यहाँ पे है children learn in variety of ways, तो बात सही है। all children are naturally motivated to learn and are capable of learning, तो ये बात भी क्या है, सही है। और learning takes place both within the school and outside the school, तो ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, टीचर एजुकेशन मस्ट वर्क फॉर हैविंग फॉलोइंग फीचर्स टुवर्ड्स इट्स लर्नर्स। तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद इन सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट,
ये बात सही है। एंड व्यू लर्निंग एज अ सर्च फॉर मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ये बात भी क्या है, सही है। आगे जो है इनेबल टू बी रिसिपिटिव एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग, तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरमेंट, तो लर्नर्स लर्न मीनिंगफुल व्हेन दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, बात सही है। और मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ऑफ नॉलेज डज नॉट इंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड एंड विल बी एबल टू यूज देयर नॉलेज इन डिफरेंट लाइफ सिचुएशन, ये बात क्या है, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ अ बिहेवियरिस्टिक टीचर, प्रोमोटिंग इंक्वायरी बेस्ड एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये बिहेवियरिस्टिक टीचर की प्रैक्टिस नहीं है। बाकी इंटीग्रेटिंग ड्रिल्स एंड टेस्ट्स टू बिल्ड फाउंडेशन नॉलेज, ये ठीक है। एम्फेसाइजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज टू रेनफोर्स टेक्स्ट बुक कंसेप्ट, ये भी ठीक है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिवाइज एंड मेमोराइज की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो यहाँ पे जो है लर्निंग इज ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, तो ये बात गलत है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल एंड ऑल्सो डायनेमिक प्रोसेस, तो ये बात क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, एन इनक्लूसिव एंड केयरिंग प्रैक्टिस एट द स्कूल कैन बी क्रिएटेड बाय रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज एंड नर्चरिंग बाय वैल्यूइंग द नेचुरल एनवायरमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्कूल करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिवली, तो वो है कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग इज अ डाइवर्जेंट प्रोसेस एंड लर्नर्स एक्सपीरियंस लर्निंग थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। अगला क्वेश्चन है, अ न्यूली इंडक्टेड टीचर फेसेस चैलेंजेस व्हाइल एंगेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स, शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर वैल्यूज, अडेप्ट्स हर टीचिंग मेथड्स, कोलैबोरेट्स विद द पीयर्स एंड शोज विलिंगनेस टू ग्रो, विच वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटेंस डज दिस बेस्ट इलिस्ट्रेट, द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स अप्लाइड इन द एक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो यहाँ पे होगा एजुकेशन इज नॉट अ मॉडर्न प्रैक्टिस ऑल्दो इट मे बी क्लेम्ड दैट देयर इज अ मॉडर्न वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, It is amazing that learning which takes place in early childhood is learning to wield the language of the community. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, a teacher aims to support students with diverse backgrounds and learning needs, which approach most effectively demonstrates creative planning for the inclusion, creating open-ended tasks that allow multiple modes of expression and relevance. अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, as per Nipun Bharat mission, which of the following does not align with the key principles of competency based learning CBL, तो असेसमेंट जो अलाइन नहीं करता है वो बताना है। तो असेसमेंट्स आर प्राइमरीली सबमिटिव एंड फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग स्किल्स एंड कंसेप्ट्स इन मल्टीपल कंटेक्स्ट टू एंश्योर द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, तो ये बात जो है अलाइन नहीं करती है। बाकी जो चीज़ अलाइन करती है वो क्या है, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओनली आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफिशिएंसी एट देयर करंट लेवल ऑफ लर्निंग, ये ठीक है। लर्निंग आउटकम्स आर क्लियरली डिफाइंड, मेजरेबल एंड गाइड स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द कॉम्पिटेंसी, ये बात भी सही है। और क्या है इधर, Instruction emphasizes experiential learning, integration of arts, sports and technology and real life application of knowledge, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, in the context of art education which among the following statement is or are true, तो यहाँ पे जो है art education can provide the most satisfying medium of creative expression which has to be given due importance in the best interest of the society, and art as a discipline means using it as a vehicle for exploring the community's cultural heritage, learning the language of the aesthetics, criticisms and art history। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, which of the following needs to be paid attention to make learning joyful, तो need to connect knowledge to life outside the school and making examination more flexible। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ दैम इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, तो यहाँ पे जो है वो ये है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास शुड बी लिमिटेड एंड मैनेजेबल, बात सही है। एंड हैविंग लिमिटेड एंड मैनेजेबल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम विल परमिट द टीचर टू पे पर्सनल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे क्वेश्चन है, अ टीचर इंक्लूड्स रोल प्लेज एंड ग्रुप्स डिस्कशंस फोकस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम एक्टिविटीज, विच आउटकम्स रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिव यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, तो वो है बॉयज एंड गर्ल्स शेयर लीडरशिप roles and participate equally in the discussions, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, which of the following is or are true about the learning outcomes, तो they lead to attainment of competencies and they are granular milestone of learning। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, a teacher plans a community project where student research local issues and propose solutions, which educational aim does this most directly fulfill, helping students apply subjects knowledge to real life problems। अगला क्वेश्चन है, the broad aims of education are child learns and gathers experience from multiple contexts and situations, and education needs to be a continuous process of self discovery।
अगला क्वेश्चन है मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी अमंग स्टाफ इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन अ टीचर कीप्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलीग्स अनडिस्क्लोज्ड। आगे जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स अमंग द लर्नर्स। तो वो है इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सेस सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इंटरप्रेट दैम एंड क्रिएट नॉलेज रादर देन बी पैसिव यूजर्स एंड प्रमोट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ टीचर डिजाइंस अ लेसन प्लान इंटीग्रेटिंग रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एनवायरमेंटल साइंस विद द इकोनॉमिक्स अलाउिंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज वर्ल्ड सिनेरियोज लाइक कार्बन प्राइसिंग एंड सस्टेनेबिलिटी विच कॉम्पिटेंसी इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस सिनेरियो। तो वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द कंटेंट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन बाय टीचर्स व्हाइल एंगेजिंग विद द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ट्रबल्ड फैमिलीज। दे शुड मेक स्टूडेंट्स अवेयर दैट दे आर अवेलेबल फॉर टॉक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ टीचर कैन सपोर्ट इन हेल्दी आइडेंटिटी और डेवलपमेंट अमंग द लर्नर्स बाय, एक तो होगा प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड फ्रीडम टू एक्सप्लोर वैल्यूज एंड गोल्स, फोस्टरिंग आइडेंटिटी अचीवमेंट इन कल्चरली होमोजेनियस एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, पब्लिकली क्रिटिसाइजेस स्टूडेंट्स फॉर एथिकल मिसस्टेप्स। टीचर के एक्शन दे रखे हैं और फिर इम्पैक्ट ऑन द वल्नरेबल स्टूडेंट्स बताया है। तो पब्लिकली क्रिटिसाइजेस स्टूडेंट्स फॉर द एथिकल मिसस्टेप्स, इससे क्या हो गया, इंड्यूसेस शेम, रिड्यूसेस मोरल कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है ना वो ये है, लिसन्स एक्टिवली विदाउट जजमेंट, रेफर्स एज नीडेड। ये बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इमोशनल सेफ्टी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि एक्नॉलेजेस स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी इन बिहेवियर इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या है, कल्चरली सेंसिटिव मोरल इवैल्यूएशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू सप्रेस इमोशंस फॉर कन्फर्मिटी, हिंडर्स इमोशनल ग्रोथ एंड एथिकल डेवलपमेंट। इससे ये होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, अवॉइड्स फेवरेटिज्म एंड कंसिडर्स इंडिविजुअल नीड्स। तो ये क्या होगा, प्रैक्टिसिंग बायस फ्री एथिकल फेयरनेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया डन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, an international method of teaching and learning. Teacher is a provider of knowledge. Teacher is a provider of what? Knowledge. During a unit on the environmental science, Mr. Kelly allows students to choose between creating a model, writing a report, or conducting a survey. This approach is an example of performance-based and multimodal assessment aligned with the students' learning preferences. अगला question है, in her maths classroom, Miss Dean Souza introduces real-world problem-solving tasks. Students must develop budget plans for a school event using mathematical operations. She concludes the unit with the peer presentation and reflection session. Which of the following best characterizes his teaching approach? Applying strategies that promote creative and critical thinking through the authentic tasks. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, which among the following statements is or are true? तो class tests are a useful tool of the assessment. ये बात क्या है, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, in a science lesson the teacher introduces the concept of photosynthesis using a plant in the classroom and a live experiment and relates it to a student's garden, which teaching strategy is being most clearly demonstrated here. The use of innovative experiments and real life examples are given here. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो लर्निंग एक्टिविटीज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट सेटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव इंगेजमेंट, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन विद द अदर्स। तो बात सही है। इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स टीचर इज अ गाइड, फैसिलिटेटर एंड को एक्सप्लोरर। तो ये बात भी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर कंसिस्टेंटली इवेलुएट्स क्लासरूम अरेंजमेंट्स टू इंप्रूव द इंटरेक्शन, यूजेज एज अप्रोप्रिएट विजुअल कंटेंट एंड मॉडिफाइज सीटिंग प्लान्स टू फैसिलिटेट collaborative activities. Which of the following competencies is being most effectively applied? Knowledge about the classroom settings and learning environment. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, a teacher has consistently improved her classroom practices through the self-reflection taken, professional development courses, mentored peers, and led a school project based on the National Professional Standards for the Teachers (NPSTs). Teachers profiles what stage is she most likely to be in? Expert. तो क्या है ये, expert है। उसके बाद है, Mr. Sanjeet, a high school science teacher, is designing a lesson on the photosynthesis. He creates the objectives. Students will understand photosynthesis. Later, he rewrites it as the students will be able to explain the process of photosynthesis using a diagram and relate it to the plant growth under the different conditions. So what best explains the transformation in Mr. Sanjeet's objective? He has made the objective more measurable, achievable and aligned with the learning outcome. उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
To teach fractions, Mr. Sunil uses examples from local farming practices such as dividing land plots and sharing water resources. Which practice does Mr. Sunil exemplify, contextualizing the lesson to suit the local learners' backgrounds and needs? अगला क्वेश्चन है, which among the following statements is or are true in the context of social science teaching? तो यहाँ पे जो है वो क्या है, the objective of teaching social science is to sensitize the child to the social issues, and it is important to create the sensitivity towards the social issues in the children so that they can respect diversity and plurality. अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ सुसाइड बाय ट्रबल्ड स्टूडेंट? सो द ट्रबल्ड स्टूडेंट शुड बी गिवन सोशल सपोर्ट टू कोप विद द स्ट्रेस. अगला है, द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस मस्ट अडॉप्ट मेथड्स दैट इनक्रेज क्रिएटिविटी एंड इनेबल चिल्ड्रन टू ड्रॉ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट. अगला क्वेश्चन है, आफ्टर रिव्यूइंग मिड टर्म रिजल्ट्स मिस्टर संजय नोट्स लो स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ज्योमेट्री. ही रिवाइजेस हिज टीचिंग प्लान टू इंक्लूड मोर विजुअल aids and peer tutorials in the next cycle. This decision is an example of using assessment data to revise the instruction and meet the learning needs. अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, which of the following is true about the assignment as a tool of assessment? So they help the learners in relating and synthesizing within and outside the school learning. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटीज आर क्रूशियल फॉर द लर्नर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस? फाउंडेशनल लिटरेसी, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स एंड सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज होगा. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज प्रिपरेटरी स्टेज पेडागोजिकली ट्रांजिट फ्रॉम फाउंडेशनल स्टेज इन NEP 2020? इट बिगिंस इनकॉर्पोरेटिंग इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग वाइल रिटेनिंग प्ले बेस्ड मेथड्स. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिच लेगेसी ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन. विच ऑफ द following does not reflect the influence as outlined in the policy? Placing primary emphasis on the religious teachings from the Vedic scriptures. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, in what way does the NEP 2020 envision a shift in the nature of secondary school board examinations? By transforming them into the assessments of core capacities and allowing multiple attempts. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द NEP 2020 emphasizes preferential employment for the rural B.Ed graduates within their local areas? तो वो है to establish local role models who speak the local language and promote the inclusivity. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज पॉलिसी इन NEP 2020? कौन सा जो है करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है लैंग्वेज पॉलिसी इन NEP 2020 का? सो द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंडेट्स हिंदी इन एवरी रीजन, ये जो है करेक्ट मतलब मैंडेट नहीं है. बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है, स्टूडेंट्स में चेंज वन और मोर ऑफ देयर 3 languages in the grade 6 और 7, ये बात सही है. Bilingual teaching methods will be encouraged when textbooks are unavailable in the home language, ये बात सही है. And medium of instruction will preferably remain the home language at least till grade 5, ये बात भी क्या है सही है. A teacher designs a classroom activity where students analyze a social issue using the scientific reasoning, historic context and creative expression. This best exemplifies which core principle of NEP 2020? Multidisciplinarity and holistic education. अगला क्वेश्चन है, Art and sports integrated learning in NEP 2020 primarily aim to enhance the cognitive, emotional and life skills through the active engagements. अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, which of the following most accurately reflects the NEP 2020 approach to the assessment? तो वो है formative assessment should be frequent and designed to support the ongoing learning rather than the ranking students. अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, the National Education Policy 2020 envisions an educational environment that emphasizes holistic development. Which of the following scenarios most accurately reflects this principle? A school provides opportunities for the students to engage in the arts, science projects, yoga and debates clubs while supporting personalized learning goals. अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, choose the option which correctly fills in the blanks with the suitable articles if required. What time do you have lunch? What time do you have lunch? तो ये हो जाएगा डन. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, identify the part of speech of the underlined word in the given sentence. Do you have anything else for me? तो ये else जो है वो क्या है, adverb है. else क्या है, ये adverb है. Choose the option in which voice is the given voice in the given sentence has been correctly changed. We can gain nothing without efforts. So nothing can be gained without efforts. Nothing can be gained without efforts. उसके बाद next है, one of the parts of the given sentence may or may not have an error. Identify the one with the error. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he could not get into the merit list despite of all his hard work. तो यहाँ पे error जो है वो क्या है, despite of की जगह पे क्या आना है, despite of की जगह पे जो है यहाँ पे आना है डिस्पाइट. क्या आएगा, डिस्पाइट आएगा. ही कुड नॉट गेट इनटू द मेरिट लिस्ट डिस्पाइट ऑल हिज हार्ड वर्क. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, खाली डिस्पाइट आएगा. उसके बाद अगला जो है वो क्या है, रूल्स मस्ट बी फॉलो टू इंश्योर फुल कंप्लायंस विद द लॉ. क्या आएगा यहाँ पे, विद द लॉ. ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट. ये दैट यू हैव लाइक्ड इट ये क्या है, नाउन है. क्या है, ये नाउन है. अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहले जो है आ जाएगा यहाँ पे, as a result of heavy rains this year
दिस ईयर द मड वॉल फेल डाउन, ठीक है। उसके बाद अगला जो बनेगा क्या है ये क्वेश्चन, यहाँ पे डीजेनरेट एडजेक्टिव है, इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट मतलब बताना है। डीजेनरेट एडजेक्टिव का अपोजिट जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से प्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अगला जो है वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें सिमिलर वर्ड बताना है डेविएंट का, तो डेविएंट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा एबनॉर्मल, क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। व्हाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ वे, टू मीट ट्रबल हाफ वे का मतलब होता है टू एंटिसिपेट इट, क्या होता है, टू एंटिसिपेट इट। उसके बाद नेक्स्ट हमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उद्देश्य जो है वो शुद्ध है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है नील कमल का सही समास विग्रह क्या होगा, तो वो हो जाएगा नीला कमल, क्या हो जाएगा, नीला कमल हो जाएगा। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नरजमा इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरजमा इंद्र। सुरभि बहुत ही शांत सरल और कोमल स्वभाव वाली है, उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन कीजिए। तो सुरभि बहुत ही शांत, कोमल, सरल और कोमल स्वभाव वाली है, उसके बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है रत्नाकर, क्या होता है, रत्नाकर होता है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस सरल वाक्य कैसे बन जाएगा, भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है, भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। आगे है कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा अल्पाहारी, कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए क्या शब्द होगा, अल्पाहारी होगा। सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो वह साप्ताहिक कार्य, क्या हो जाएगा, साप्ताहिक कार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है, तो लुप्त स्पष्ट ये जो है असंगत है, बाकी ह्रास वृद्धि ठीक है, हर्ष विषाद ठीक है, हार जीत ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, नाक कटना मुहावरे का जो है प्रयोग हम किस स्थिति में करेंगे, किसी व्यक्ति का अपमान होने पर, किसी व्यक्ति का अपमान होने पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इफ यू वर्क हार्ड इन लाइफ यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या है, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। इधर जो है ये क्या है, जोहन अ ब्रिटिशर वॉज मैरिड विद एन इंडियन वुमेन, यहाँ पे वॉज मैरिड विद में जो है दिक्कत है, इसकी जगह पे क्या आना था, मैरिड विद की जगह आएगा टू, वॉज मैरिड टू एन इंडियन वुमेन, क्या आएगा, जोहन अ ब्रिटिशर वॉज मैरिड टू एन इंडियन वुमेन, ना कि विद एन इंडियन वुमेन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का जो है नियरेस्ट मीनिंग क्या निकलता है, होर्ड, इसका मतलब क्या होता है, होर्ड होता है। उसके बाद ही शुड ईदर वर्क हार्ड टू और लीव द जॉब, तो यहाँ पे ईदर जो है ये क्या है, कंजंक्शन है, इधर क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, व्हाई डिडंट ही रिटर्न योर बुक, व्हाई वॉज नॉट योर बुक रिटर्न बाय हिम। आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, इधर सबसे पहले जो है हो जाएगा यहाँ पे आफ्टर द कोविड नाइटमेयर, आफ्टर द कोविड नाइटमेयर मेड द इंडियन इकोनॉमी अ क्विक रिकवरी, आफ्टर द कोविड नाइटमेयर मेड द इंडियन इकोनॉमी अ क्विक रिकवरी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हैम्पर का यहाँ पे जो है अपोजिट मतलब क्या निकलता है, तो हैम्पर का अपोजिट मतलब निकलता है फैसिलिटेट, क्या निकलता है, फैसिलिटेट निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, नाउन क्लोज है, क्या है ये, नाउन क्लोज है। उसके बाद है द बुक यू वर लुकिंग फॉर हैज़ नाउ कम आउट इन द काइंडल एडिशन, द बुक यू वर लुकिंग फॉर हैज़ नाउ कम आउट इन द काइंडल एडिशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, यू शुड पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज हाईलाइटिंग, यू शुड पे केयरफुल अटेंशन टू द स्पीकर, देखो यू शुड पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज हाईलाइटिंग, ओके।